What is the wavelength of photon? This is your textbook question. ये textbook का ही question है 4.8. What is the wavelength of photon emitted during the transition from the orbit of n is equal to 5 to n is equal to 2 in hydrogen atom? So अपने को क्या calculate करना है all of you? What is given? n1 क्या है 2 है और n2 क्या है 5 है ना? हाँ मैम। और what we need to calculate is the wavelength, यानी lambda calculate करना है. So what is the formula of Rydberg's, all of you? Wave bar is equal to 1 upon lambda. Yes, wave bar is 1 upon lambda होता है, okay? And that is equal to 109,677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Okay? All of you? So 1 upon lambda, अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ n1 और n2 का. 1 अपॉन, ये हुआ है ना ऑल ऑफ यू? ऐसे मत देखो जैसे नहीं हुआ है ना लास्ट लेक्चर में. हाँ मिस हुआ है पर अभी सम से कर रहे हैं. So this is how much? 25 minus 4 and 4 into 25. So कितना होगा? 109,677. 25 minus 4 is how much? 21. और ये कितना होगा? 4 into, this is 100. So 1 upon lambda is equal to 109,677 into 0.21. मल्टीप्लाई कर लो इसको फटाफट. So Harsh, if you are absent for last lecture means तुम्हें ये सम नहीं मालूम है. ये सम मैं पहली बार ही कर रही हूँ, लास्ट टाइम नहीं करवाया ये सम मैंने. और if you are absent you have to see videos and come for next lecture. टू 3032.17 है. 23032.17. So this is 1 upon lambda, but 1 upon lambda is 23032.17. So wavelength lambda will become 1 divided by 23032.17. So इस 0.17 को you can neglect, just divide this. कितना आएगा देखो. बताओ इसका डिवीजन की करोगे तुम लोग? 1 divided by 23032. So you will add 1 0 here. So 0 point. अभी ये कितने मुझे 0 ऐड करने पड़ेंगे? एक 0 यहाँ पे, एक 0. Yes, all of you, now it will go. Yes, all of you, now it will go. 23032 4 4 2 8 9 4 कितना आता है?
92128. कितना आता है ये? Seven. 7872 ना? सो नाउ ये शायद 3 में जाएगा. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 0 9 6. So it is coming 0.123443. So इसको मैं लिख सकती हूँ 4.3 into 10⁻⁻⁵. Yes? Is this clear? Yes. All of you? सारा होमवर्क करने आया था ना तुम लोग को? होमवर्क में कुछ डाउट नहीं है ना? No, ma'am. ओके. लिख लिया सब लोग ने? मैम हमें वेव बार ढूंढना था ना? न्यू बार नहीं, वेवलेंथ ढूंढना था ना. वेवलेंथ यानी क्या होता है? लैम्डा. अच्छा हाँ. Yes, all of you, if you have any questions to ask, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी हम लोग. ये लिख लो पहले, शांति से समझ लो. अगर कुछ डाउट है तो पूछो. मैम तो वो वी और ऊपर बार किया है उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये एक्चुअली तुम लोग को वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो ये हो गया है ना, रिड्यूस्ड हो गया है ना सिलेबस में से, इसीलिए मालूम नहीं है तुम लोग को. ये न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर. ओके. लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ. सो दिस ऑल टर्म्स यू विल बी स्टडिंग इन फिजिक्स. मीन्स यहाँ से डिलीट हुआ भी है तो भी तुम लोग फिजिक्स में ये सारे टर्म्स वापस से पढ़ोगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, ग्रुप में भेजा है मैंने. Yes, all of you read next question. That is also from your textbook only. Calculate radius and energy associated with the first orbit of hydrogen. Calculate radius and energy associated with first orbit of hydrogen. First orbit of hydrogen like atom helium. Okay. So tell me all of you, what is the formula to calculate radius? Rn is equal to 52.9 n square z, na?
ये फॉर्मूला किया था हम लोग ने लास्ट टाइम पोस्टुलेट्स ऑफ हाँ, मैम। फोर्स थियरी में। यस मैम। हाँ, सो अभी यहाँ पे इन लोग ने क्या बोला है, हीलियम He प्लस। ओके, सो दिस इज 52.9. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? Z इज एटॉमिक नंबर ना, 2. दैट इज 2। और नंबर ऑफ शेल क्या आएगा, 1 आएगा ना, हीलियम में 1 शेल ही होता है, यस मिस 1. 1 square. So it will become how much? 52.9 divide by 2. कितना होगा? 2 जा 6 जा 4 जा and 5 जा. Yes, all of you correct? यस मैम। यस मिस. नाउ नेक्स्ट उन लोग ने क्या बोला है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो एनर्जी का फॉर्मूला किया था हम लोग ने, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर N स्क्वायर। किया था ना ये फॉर्मूला ऑल ऑफ यू? यस मिस. -2.18 इंटू 10⁻⁻18। Z कितना है? 4। Z कितना आएगा? 2 स्क्वायर and this is 1 square. So -2.18 into 10⁻⁻8 into 4. तो कितना होता है 2.18 into 4? 8.72. -8.72 into 10⁻⁻18 joules. इसका यूनिट क्या है? जूल्स है। ओके ऑल ऑफ यू? चलो अभी मैं ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दूं तुम लोग को करने के लिए। यस ऑल ऑफ यू ऑन योर कैमरा, स्पा, श्रेया, टीशा, रोहित। मैम 1 मिनट। रुचित, प्रशांत, नेक्स्ट सर एनर्जी का फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? कौन सा? एनर्जी का मिस, एनर्जी ऑफ ये एनर्जी का फॉर्मूला है, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर N स्क्वायर। ओके, दैट इज द फॉर्मूला। नाउ it is helium plus. So what is the Z for helium? Atomic number is 2 na, 2. 2 square and N हाँ मिस. square. हाँ अंडरस्टूड मिस. Darshan on your camera. Ruchit, I'll add you in waiting room if you don't on your camera. It's done all of you? यस मैम। Next question.
What is the wavelength of the photons emitted during the transition from n is equal to 4 to that of n is equal to 1 in hydrogen atom? Yes, all of you, can you solve it? Yes, ma'am. Start doing it fast. Pashpa, Dhanashri, Shreyas, on your cameras fast. No using calculators. Yes, all of you, are you able to solve it? Yes, Yes, ma'am, कर रहे यही कर रहे हो ना सब लोग फॉर्मूला? यस मिस हम लोग पॉइंट को कंसीडर नहीं करें ना मिस, पॉइंट आने के बाद। नहीं, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर्स लेने हैं. ओके, सो रोहित का आंसर आ गया है. वेट अ मिनट रोहित, आई विल टेल यू.
No, Rohit, your एक minute. No, Rohit, your answer is wrong. Prashant, wrong. So now all of you just see substitutions, what you have done. फोर स्क्वायर एक मिनट, हाँ एक मिनट, शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है। माइनस 16 minus 1 तो ये प्रशांत को जो आंसर आया है प्रशांत, वो तुम्हारा 1/लैम्बडा आया है, तुम्हें लैम्बडा फाइंड करना है। ओके प्रशांत एंड अक्षत ऑल्सो। Yes, Rohit, your answer is correct. तीशा रॉन्ग है आंसर, अक्षत का करेक्ट है, रोहित का करेक्ट। बट रोहित वो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो माइनस मतलब 1 माइनस 16 होता है तो माइनस ये तो 16 माइनस 1 होगा ना, ये 4 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, है ना। ये ऐसा आएगा ना 109677 4 4 16 16 माइनस 1 आएगा ना। यस सो ये कितना आता है सबको? 102822। Yes, Aditya correct है। Now lambda will become what? 1/102822. So that will come 9.72 into 10 raised to 6 minus 6 centimeter. Is this clear to all? इसको नोट डाउन कर लो जिसको भी नहीं आ रहा है। श्रेया ने आंसर नहीं दिया, सुयश ने आंसर नहीं दिया है। मैम वो 102822 वो आपको फाइनल आंसर आया ना, उसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद? हाँ, ये पूरा करने के बाद। अक्षत ने भी आंसर नहीं किया है। हेलो मिस। हाँ बोलो दर्शन। मिस हम लोग को एन हम लोग कैसे समझेगा, जो 1 है n1 लेना है और n2 कैसे लेना है? हाँ सो हम लोग ने लास्ट टाइम हाइड्रोजन का वो एमिशन वाला थियरी पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था बताओ? व्हाट वाज हैपनिंग? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या हो रहा है? लाइक व्हाट इज द थियरी फॉर इट? सीईटी वाले भी मेरे को वही बोल रहे थे, मैं ये सब में एग्जाम नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ टाइम पे सीईटी टाइम
This is first shell, second shell, third shell, fourth shell, fifth, सिक्स्थ एंड सेवन शेल. ठीक है. अभी सपोज तुम्हारा ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा. It will absorb energy. It will absorb energy and it will move to higher levels. Okay. 1 से 2 में जंप करेगा, फिर 3 में, फिर 4 में, 5 में, 6 में एंड 7 में. ओके. अभी सपोज 7 में इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे जाके वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा. एंड देन वो क्या होगा, फॉल होगा. फ्रॉम 7 से 6 में हो सकता है, या फिर 5 में हो सकता है, या फिर 6 में फॉल कर सकता है, 3 में कर सकता है, 2 में कर सकता है, एंड या फिर 1 में भी कर सकता है. ठीक है. तो हायर लेवल तुम्हारा ये है ना, सो दैट इज N2. अभी सपोज तुम्हारा जंप हो रहा है फ्रॉम 7 to 3. So 7th shell is the higher energy shell, so that is N2, and third is the lower energy shell, so it is N1. Clear? If your jump is from 5 to 2, so 5 जो है वो तुम्हारा N2 है और 2 जो है वो N1 है. Clear? क्या क्या? N1 हमेशा स्मॉल रहेगा ना. हाँ. ओके. ऐसा और एक क्वेश्चन दू, करोगे तुम लोग? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल. हाँ मैम. Yes, ma'am. Yes, all of you start doing it fast.
Yes, Shreyas, Shreya, and Rohit, your answers are correct. Good. Yes, Prashant, correct. Others do it fast. Yes, Manasvi, correct. Yes, Dhanashri. Yes, all of you on your cameras fast. Tisha correct है. Rohit wrong. Dhanashri correct. Aditya camera on करो. You're solving or not? Yes, Akshat correct है. Mohan correct. Suyash correct. Yes, all of you. So मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ध्यान दो. 1 upon lambda. That is equal to 109677 upon 1 upon 2 square minus 1 upon 6 square. So ये कितना आएगा? 32 upon 20, 36 into 4. So ये आता है 1 upon lambda. कितना आता है?
24372. So lambda is equal to 1 upon 24372. So it comes 4.1 into 10 raised to -5 centimeter. मैम ब्रैकेट में ऊपर 8/36 आएगा ना? 8 upon किधर इधर 36 minus 4 ना, हाँ। that is 32 ना. Okay. मैंने एलसीएम लेके किया मैम, तो भी आंसर आया करें। क्या किया तुमने? ऐसा किया ना 36 एलसीएम लेके किया। 36 minus 4. अच्छा एलसीएम लेके किया, हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं. So now all of you ये wavelength के questions थे. Now I'll give you one similar question of radius type जो अभी हम लोग ने किया था टेक्स्ट बुक वाला सॉल्व. ठीक है. So write down the question. Calculate radius and energy associated with first orbit of lithium. Yes, all of you, can you calculate? Formulas क्या Yes. use करोगे? Rn that is equal to 32.9 n square z, और एनर्जी के लिए क्या करोगे फॉर्मूला? -2. -2.18. Okay. So do it fast. You have 3 minutes time. मिस अपने यहाँ पे Li+2 हाँ Li+2 है. Z कितना आएगा? 3 आएगा ना. रोहित करेक्ट नहीं है आंसर. 52 को अगर हम लोग z से डिवाइड करते हैं तो उससे ज्यादा कैसे आएगा आंसर?
Yes, Aditya, your answer is correct. Prashant, wrong. Sorry. Yes, all of you pay attention here. Rn, that is 52.9. Yes, Aditya का correct है. Aditya has given both answers correct. Sorry. यहाँ पे इन लोग ने बोला है it is first orbit. So n क्या आएगा? 1 आएगा ना? n is 1. And z कितना है लिथियम का? 3 ना? So करो 52.9 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? Yes, Parshu, your answer is correct. अक्षत wrong. कितना आता है? 17.33 आता है ना? Now energy. Z square means क्या आएगा? 3 square. And first orbit है इसलिए 1 square 1. So that is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into 9. तो ये कितना आता है? Yes, all of you check your answers. Yes, Manasvi, Tisha, Akshat. Correct. Yes, all of you note down करो जिसको भी नहीं आया ये क्वेश्चन करने के लिए. Note it down fast. हाँ बट श्रेया लिथियम में 2 ऑर्बिट से बराबर है बट क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम. क्वेश्चन में तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला है कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. अच्छा हाँ भैया. मिस अगर फर्स्ट ऑर्बिट तुम्हारा वॉइस नहीं आया आदित्य. मिस हाँ अभी मिस सुनाई दे रहा? हाँ मिस मत अभी मेरा फर्स्ट ऑर्बिट कंसीडर करना अपना. क्या बोल रहे हो? Yes, all of you, let us do similar question. अभी ये तुम लोग खुद करने का. Yes. Yes. So Aditya, lithium plus 2 means
अभी लिथियम में 2,1 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, नाउ इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, मींस एक इधर से दिया एक इधर से दिया, मींस अभी इसके पास में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, सो n इज इक्वल टू 1। बट ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिथियम में 2 ऑर्बिट्स है बट वो सेकेंड ऑर्बिट एम्प्टी है, तो उसका रेडियस पूछ सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। बट इन क्वेश्चन दे हैव डायरेक्टली गिवन यू इट इज अ फर्स्ट ऑर्बिट, सो इसीलिए तुम्हें उसको n को 1 ही लेना है। तो मैम मेंशन नहीं किया होता तो n को 2 लेते ना। उन लोग मेंशन तो करेंगे ही ना क्वेश्चन में, ऐसा बोलेंगे ना कैलकुलेट सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, ऐसा मेंशन तो कौन सा रेडियस निकालना है वो तो उनको मेंशन करना ही पड़ेगा ना क्वेश्चन में। ओके बट हम लोग अभी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे जो टेक्स्ट बुक में है, तो इसीलिए जितना टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है उसके सिमिलर क्वेश्चंस में तुम लोग को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। व्हेन विल गो फॉर सीईटी सॉल्विंग के क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, तो तुम लोग वेरियस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे हम लोग मार्वल्स में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तुम्हें जो कॉलेज का जो एग्जाम होगा उसमें उतने ही क्वेश्चंस आएंगे जितने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। Okay, all of you, solve it fast. You have 2 minutes time and I'll come in 1 minute. So Manasvi has given me answers of both. Yes, Manasvi, radius is correct. Prashant correct. Akshat wrong.
Rohit correct. Mohan correct. Energy. Yes, Manasvi, Prashant, correct. Isha, correct. Rohit, correct. Yes, Akshat, now it is correct. Yes, Dhanashri, correct. Aditya, correct. Rutvik, wrong. Shreya, correct. Yes, Suyash, correct. Aditya, correct. Akshat, correct. Yes, Rutvik, correct. Yes, all of you मैं directly लिखूं आंसर्स क्या है? Radius is 13.22 picometer and energy is 34.88 joule into 10 raised to minus 18 joules. Okay, all of you. So all of you, this was the questions in your textbook. Now, so now we'll do one more question from your textbook and you will tell me the answer. मैं नहीं करवाऊंगी, तुम लोग को पता मीन्स मैंने ऑलरेडी सिखाया है तुम लोग को ऐसे टाइप का क्वेश्चन. Yes, all of you read the question carefully and मुझे first how many electrons are present ये वाला आंसर बताओ. मैसेज पे करो आंसर चलेगा. Prashant, wrong.
you have to give it in all elements. Hydrogen 1, 2. Then it is helium 2. And it is helium 2 plus. How many electrons are present? Yes, Aditya, your two answers are correct. Give other answers fast. Yes, all three answers are correct. So all of you in last lecture हम लोग ने किया था यहाँ पे इसका Z is 1 and A is 2. So it means what? Protons is equal to electrons, that is equal to 1. And neutrons कितना होता है? 1. किया था ये हम लोग ने. So similarly यहाँ पे Z2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 है बट यहाँ पे +1 है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है. Yes, all of you. Is this clear? मैम वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे एक आया वो समझ। हम लोग ने आइसोटोप्स में किया था, जरा पेज टर्न करके देखो श्रेया. Z is equal to number of protons equal to number of electrons. किया है, लिखा है ऐसा कुछ? हाँ हाँ मैम है। So क्वेश्चन में पूछा है which of these are hydrogen like species. हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. और किसमें 1 इलेक्ट्रॉन है? हीलियम में है. So helium is hydrogen like species. Clear? All of you? Is this clear to all? Now you have, all of you have hydrogen, you have lithium 2 plus, beryllium 3 plus. Now find out how many electrons they have and which is the hydrogen like species. Tell me. Find number of electrons. Likho question. Find number of electrons. Find number of electrons and identify hydrogen like species. Identify hydrogen like species. Yes, start solving it fast. Yes, Darshan, Rohit, your answer is correct. Aditya, answer is correct. Yes, Tisha, your answer is correct. Aditya, correct. Akshat, correct. Yes, Shreya, fast. Yes, yes. Yes, Aditya, your answer is correct. Yes, all of you. It has 1 electron. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है ओरिजिनली लिथियम के पास, बट इट इज 2 प्लस, मीन्स 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मीन्स अभी कितने बचे? 1. बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से 3 दे दिया, इसीलिए 3 प्लस है.
So 4 minus 3, 1 electrons. All are having same electrons. So lithium 2 plus and beryllium 3 plus are hydrogen-like species. Okay. Clear. मैम लिथियम और बेरिलियम ना एक क्यों नहीं मैम मैम उसमें एच क्यों नहीं फर्स्ट वाला क्यों नहीं आएगा ये तो खुद ही हाइड्रोजन है ना। हम लोग ने, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सो हाइड्रोजन तो खुद ही हाइड्रोजन है। हाँ हाँ, अभी आदित्य, आदित्य तुम क्या पूछ रहे थे, तुम्हें क्या नहीं समझा था? इसकी ही बात कर रहे थे ना तुम, पॉस्टुलेट्स की बात कर रहे थे ना, इसमें कुछ नहीं समझा था तुम्हें। रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थियरी की बात कर रहे थे ना, इसमें कुछ नहीं समझा था तुम्हें। हाँ नो मिस, फिर किसकी बात कर, क्या नहीं समझा था? Explanation of the line spectrum of hydrogen using Bohr's theory. ये वाला पार्ट बताओ जल्दी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। Next. Yes, and all of you, I have asked you to study and come modern periodic table, na? Yes, all of you. I have asked all of you to study modern periodic. So study किया है ना सब लोग ने? किसने नहीं किया है? Raise your hands. सब लोग ने किया है, वाओ। कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। गुड। ये नहीं है ना तुम्हें? वो नहीं है तुम्हें? वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो नहीं है आदित्य। इट इज रिड्यूस्ड। वो मैंने गलती से तुम्हें सिखाया था टॉपिक। ओके ओके मिस। सो ऑल ऑफ यू, अभी अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स थियरी ना? हाँ मैम चलो, सो लेट्स स्टार्ट। I'll write down the heading. तुम लोग भी लिखो, और मैं अभी ओरल भी पूछूंगी थोड़े टाइम बाद।
So all of you, we have already studied line spectrum of hydrogen. Yes. So line spectrum of hydrogen क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, दे मूव्स टू हायर शेल पे जाके एनर्जी एमिट करते हैं एंड देन दे फॉल्स टू लोअर शेल. जो एनर्जी एमिट करते हैं वो क्या होती है? डिपेंड करता है. It can be UV light, it can be visible light, or it can be infrared. Yes. So now, according to Bohr's postulate, electrons moves from outer shell to inner shell and energy is emitted. The energy of outer shell is high and that of inner shell is low. Yes, all of you, barabar na? When size of orbits increases, energy also increases. Yes. So जितना हम लोग means if you have 1, 2, 3, 4, 5, so 5 जो है वो outer shell है और 1 जो है inner shell है. So इसका energy कैसा रहेगा? 5 का will be more than that of 4, then 3, 2 and 1. So ये जो difference होगा उनके energy के बीच में, the difference in their energy, outer shell और inner shell के energy के बीच में जो difference होगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा ई से. ओके, बिटवीन आउटर शेल एंड इनर शेल. सो डेल्टा ई क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. यस, ऑल ऑफ यू, चेंज हमेशा हम लोग कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. सो E2 माइनस E1. यस, ऑल ऑफ यू, E2 माइनस E1. What is E? We have done it. E is what? Minus RH. 1 upon n square. So delta E कितना होगा? Delta E will be minus RH just a minute. I'll add brackets properly. RH कॉमन बाहर ले लिया मैंने. -1 अपॉन n1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. इसको मैंने रीअरेंज कर दिया. RH इज इक्वल टू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. Okay, all of you. So delta E is equal to RH
1/n2 square minus 1/n1 square. नहीं आएगा, n2 कैसे पहले क्या क्या? ब्रैकेट में तो 1/n1 स्क्वायर आएगा ना पहला। मैम आपने जब ये हाँ, समझा RS समझा समझा, एक मिनट मैं वही देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे है ना, आउटर शेल को इन लोग ने ni लिया है एंड दिस इज nf, इनर शेल को nf लिया है। ओके, सो फाइनल माइनस इनिशियल, so this is ei, एक मिनट, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ei ef, ei ef, ei ef, ठीक है। हाँ मैम। सो जूल्स में अगर मुझे RH चाहिए तो इट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये अभी हम लोग ने किया था ना फॉर्मूला। दिस इज इन जूल्स। ओके ऑल ऑफ यू, इसको लिख लो चलो फास्ट, देन इसके आगे का करते हैं। इतना सबको समझ में आया? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क फास्ट। सबको अलग अलग है सबको। ये मैं नहीं बता रहा से बंदा समझ मेरी फर्स्ट समझ चला जाए। बस यस, एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस h अपॉन 1/n स्क्वायर के बाद का एक बार बताओ ना। यहाँ से ये E का फॉर्मूला है, ठीक है। एनर्जी इज माइनस RH 1/n स्क्वायर। अब मैंने वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे EI है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RH माइनस NI दी होल स्क्वायर, यही सेम फॉर्मूला है। और ये EF है, सो EF में क्या हो जाएगा, RH डिवाइड बाय NF दी होल स्क्वायर। समझा ये आदित्य? ये समझा? अभी इसको मैंने, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और RH बाहर आ गया, ठीक है। फिर RH को मैंने इधर एज इट इज लिखा, सिर्फ इसको उल्टा कर दिया। NF पॉजिटिव है तो उसको पहला लिखा, ये नेगेटिव है इसलिए उसको बाद में लिखा। ओके, सो डेल्टा E क्या हो गया यहाँ से, RH 1/NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। अभी ये जो RH का वैल्यू है जूल्स में, वो कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁻18। क्लियर? Yes, Aditya, is this clear? Miss, it was not my doubt. Okay, किसका डाउट था ये?
इट इज क्लियर? जिसका भी डाउट था? यस इट्स डन ऑल ऑफ यू? ये लिख के हो गया? कुछ बोलो तो मुझे समझ में आएगा। हाँ मैम हुआ। सी नाउ नेक्स्ट हम लोग ने प्लैंक्स थियरी में E इज इक्वल टू एच न्यू ये फॉर्मूला किया है, बराबर ना? एंड ऑल्सो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाय सी, ये भी फॉर्मूला किया है। यस ऑल ऑफ यू? Yes, miss. So nu bar is equal to E upon H into 1 by C। ये समझा? यहां से मैं न्यू लिखूंगी, न्यू इज इक्वल टू E upon H। यस, इसको मैंने वन इक्वेशन मैम वो सी क्या है? बोला। क्या क्या? सी क्या है वो? E is energy। Substituting 1 in 2, E is energy। सी मैम सी। न्यू इज बता रही हूँ मैं, सारा लिख रही हूँ। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, C is velocity, न्यू बार इज वेव नंबर, H is Planck constant। ओके, फिर मैंने ये जो न्यू का वैल्यू है E अपॉन H, इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। सो ये ऐसा आ गया इक्वेशन। ये समझा सबको? यस ऑल ऑफ यू? अभी न्यू बार इज इक्वल टू E का फॉर्मूला क्या है? अभी अपने को जस्ट मिला था ना, क्या फॉर्मूला है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन NF माइनस NI स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय H का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 10⁸8। ये C यानी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। E is what? Energy। E is energy जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। H is Planck constant और उसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स। अभी ये सारा वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सो मुझे न्यू बार कितना आता है? ये सारा मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे आएगा 109,677। एक मिनट। मैम आपने वो एच का वैल्यू पहले दिया था क्या? दिया है ना H का वैल्यू पहले। यस दिया है ना, प्लैंक कांस्टेंट। देखो जरा नोट्स में। दिया है ना श्रेया? वही देख रही हूँ मैम। दिया है। सो ये 10 आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे ये सेंटीमीटर में चाहिए इसीलिए। ठीक है, फिर 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। प्लैंक्स थियरी किया रहेगा ना हम लोग ने, E इज इक्वल टू H न्यू, तो वहां पे H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट।
हाँ मैम। Okay, all of you. अभी यहाँ पे let nf be equal to n1 and let ni equal to n2. तो तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is clear, all of you? So now for Lyman series, n1 क्या होता है 1 होता है और n2 क्या होता है 2 3 4 so on. For Balmer series, n1 is 2 and n2 is what 3 4 5 so on. Pashtin series, n1 is 3 and n2 is bracket series, n1 is 4. For P-Fund series, ये सबको पता होना चाहिए. ओके यहाँ पे जो लाइट एमिट होती है वो यूवी है, हियर इट इज विजिबल एंड यहाँ पे आईआर. ठीक है, ये लिख लो चलो फास्ट. It's done, all of you. No. Write it fast. If you have any questions, do ask, all of you. Just don't copy. मैम वो थ्योरी हम लोग ने कौन से चैप्टर में किया था? कौन सा? प्लैंक्स थ्योरी. श्रेया, you're not reading notes regularly, हाँ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही किया है ना स्टार्टिंग में, प्लैंक थियरी. E is equal to h nu.
It's done, all of you. Yes. यस मिस। एंड ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो तो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया है, वो जस्ट मैंने तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वापस से ये थियरी के थ्रू, N1 N2। Next is limitation. Limitation of Bohr's model. So first, Bohr's has only explained spectrum of atoms spectrum of hydrogen atoms. He was unable to explain spectrum of atom for other elements. ठीक है, ये जो उसने लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था ना, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए उसने एक्सप्लेन किया था, एंड ही हैज नॉट एक्सप्लेन्ड इट फॉर अदर एलिमेंट्स. Then he was unable to explain splitting of spectral lines in presence of magnetic and electric field. Then next is he failed to explain fine details of hydrogen spectrum failed to explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds. Okay, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में उसने बराबर से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फाइन डिटेल्स नहीं एक्सप्लेन कर पाया. देन ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस स्पेक्ट्रम डिविएशन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन. एंड जो स्पेक्ट्रम उसने लाइन स्पेक्ट्रम जो एक्सप्लेन किया, लाइमैन, गैल्मर, पीफंड, ब्रैकेट्स, ये सारी जो सीरीज है दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम. He was unable to explain for other elements. So these are the four limitations of Bohr's model. Is this clear, all of you? यस Write it down.
मैम 4th पॉइंट एक्सप्लेन It explains the ability of atom to form molecule. Means atoms, अभी जैसे ऑक्सीजन एटम है, अब वो ऑक्सीजन एटम O2 कैसे बनाता है वो बोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाया. हाइड्रोजन एटम है, why it forms H2, how it forms H2 he was unable to explain. नाइट्रोजन एटम है, वो N2 कैसे बना रहा है, H2O मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, ये सब वो अनेबल, उसने नहीं एक्सप्लेन किया था बोर्स थियरी में. तो इसीलिए ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल. ओके. ओके. यस आदित्य, एक्चुअली सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सब लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, सबके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होके हायर स्टेट पे जाते हैं, हायर स्टेट में जाने के बाद एनर्जी एमिट करते हैं. ओके. सो लाइन स्पेक्ट्रम्स मींस every substance gives some emissions. बट तभी बोर्स ने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही एक्सप्लेन किया था, बाकी एलिमेंट्स भी एमिशंस देते हैं, ये बाद में लेटर ऑन बाकी साइंटिस्ट्स ने वर्कआउट करके फाइंड किया. सो इनिशियली जब कभी भी कोई भी डिस्कवरी होता है तो वो हाइड्रोजन के ऊपर ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, नो न्यूट्रॉन. हाँ मिस मतलब जो एटम एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं वो सारे एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम पोजेस करते हैं ना. यस. Now next is reason for failure of Bohr's module. So Bohr's model fail होने का reason क्या है, क्योंकि कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी थियरीज डेवलप हुई जो कि एडवांस लेवल की थी देन दैट ऑफ बोर्स. जैसे डी ब्रोगलीज इक्वेशन डेवलप हुआ, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेवलप हुआ, जो एडवांस लेवल के थे. मींस बोर्स ने जो डिस्कवरी किया था, जो थियरी बनाया था, वो थियरी से एडवांस लेवल का थियरी था. सो इसीलिए बोर्स का थियरी फेल्ड हो गया. Okay, now in coming topic we will be studying what is de Broglie's equation and what is Heisenberg's uncertainty principle. Okay, so de Broglie study करते हैं पहले. de Broglie का थियरी क्या है? So electron has a dual nature. It has a dual nature of matter, dual nature of particle and a wave. Electron has mass and also velocity. Electron has mass and velocity. Therefore, it is proved electron is particle. To prove electron is wave, de Broglie gave one equation. Lambda is equal to h upon mv. h क्या होता है? 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का? 9.1 into
into 10 raised to minus 31 kg, and velocity is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. अब ये पूरा तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो वेवलेंथ मिलेगा, ओके अभी इसका वेवलेंथ कितना आता है, इसका एक्चुअली कैलकुलेशन तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है. दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा आई एम एक्सप्लेनिंग यू, जस्ट टू सो दैट यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. सो ये आता है 0.2427 into 31. Okay, and this wavelength of electron is equal to wavelength of X-ray. ये जो वेवलेंथ है किसके साथ मैच कर रहा था, एक्सरे के साथ मैच कर रहा था. सो एक्सरे इज अ वेव, hence it is proved electron is also wave. Okay, all of you, ये डी ब्रोगलीज थियरी है और इसको हम लोग डी ब्रोगलीज मैम इक्वेशन. उसने वो इक्वेशन सॉल्व करके क्या, हाँ क्या बोल रही हो? उसने जब वो इक्वेशन सॉल्व किया और उसके हाँ. बाद आंसर आया उसका, उसके ये बाद क्या क्या है, ये क्या आया है, वेवलेंथ आया ना. किसका वेवलेंथ है? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है. दिस इज अ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मैचिंग विद द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. गेटिंग इट श्रेया? ये यहाँ पे जो मास यूज किया है वो किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है ना. सो ये वेवलेंथ भी इलेक्ट्रॉन का है और ये जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का जो कैलकुलेट होके आया था दैट वाज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. And X-ray is a wave. Therefore, it is proved कि electron is also wave. Electron में से जो energy निकलता है, it is same that of X-ray. So therefore, electron क्या है? Wave है, क्योंकि X-ray भी wave है. Clear? yes, Electron has dual nature. It is particle as well as it is a wave. मिस हाँ, मिस तो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल किसने प्रूफ किया? ये डी ब्रोगली ने. पार्टिकल तो वो ऑटोमेटिकली हो गया था कि मींस इलेक्ट्रॉन का मास है, उसका वेलोसिटी है, मींस वो पार्टिकल है. ओके मिस. Miss, Yes. Miss, what role did de Broglie's theory played in the failure of Bohr's model? हाँ, सो अभी इलेक्ट्रॉन का जो डुअल नेचर है वो नहीं एक्सप्लेन किया था ना बोर्स ने. बोर्स ने सिर्फ क्या बताया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है एंड वो क्या करता है, गिव आउट करता है. And when it absorb energy, it moves from lower to higher level. Higher से energy emit करके lower पे आता है. So this was explained, but he does not explain this dual nature.
कि जो उसने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताया, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रहता है उसका रेडियस भी बताया उसने, बट ही हैज नॉट एक्सप्लेन दिस. ओके, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन वेव है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसने, विच वॉज एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगलीस. ठीक है, मीन्स उसका जो वो फॉर्मूला था वो वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1, उससे हम लोग वेवलेंथ तो निकाल रहे थे, बट उसके दिमाग में वो नहीं आया कि अगर इसका वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकल रहा है, जो एमिशंस निकल रहे उसका वेवलेंथ है, एंड वो वेवलेंथ कैन गेट मैच विथ एक्सरे और एनी अदर वेव, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, ये उसने कंक्लूड नहीं किया था, विच वॉज गिवन बाय डी ब्रोगलीस. ओके, yes all of you, is this clear? ये लिखा सब लोग ने? Yes all of you, have you written this? Yes.